दोस्तों, मैंने आज की कहानी का सारा एक्सप्लेन क्रिटिक मैंने इस चैट में नोट किया है, जो पूरे लाइफ टाइम की चैटिंग में डिक्शनरी से लेके मैंने अभी तक जितने भी अनुभव लिए हैं वो मैं आपके सामने चैट के हिसाब से गैप में ऐड किए हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या फॉलो करते हैं, इस चैट से आप ज़रूर सहमत है तो यस कीजिए, अगर नहीं सहमत होंगे तो आपकी सोच और बुद्धि के समान से ये चैटिंग होगी। हेलो एवरीवन, जय राधा कृष्ण रानी, जय आदिवासी, जय भीम, जय महाराष्ट्र। वेलकम टू माय निलिशा स्नेही चैनल ब्लॉग पर आप सभी परिवारों का स्वागत है। आई होप सभी परिवार भाई बहन स्वस्थ और मस्ती होगी, नील और नोट भी फर्स्ट क्लास है। तो दोस्तों, आज की कहानी का विषय है रिस्पेक्ट, मतलब हिंदी परिभाषा है इज्जत। दोस्तों, ये नील हमेशा अपनी ज़िंदगी में नई नई कहानियाँ सुनने का काम करती थी और इससे ही मुझे लिखने का पसंद है। मेरी हर एक कहानी में उल्लेख मैं खुद लिखती हूँ, जैसे अनुभव मिलते हैं मेरी ज़िंदगी में वैसे। दोस्तों, तो सुनिए नील की जुबानी। इज्जत और लोग, दुनिया में कोई आपकी इज्जत फिक्र नहीं करता। दुनिया पहले आपको आपके लिए कुछ सिद्ध करने को कहती है, उसके बाद लोग आपकी इज्जत करते हैं और तब ये लालची दुनिया के लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं। एक इंसान ने कहा था बेकार लोगों की महफिलों में कि औरतों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और फिर एक महफिल में ऐसा कहा कि औरतें तो जूतों की बराबरी होती है। तो उसकी ही ज़िंदगी में ऐसे बंदी ने कहा था, मुझे आज भी याद है, हाँ क्यों नहीं हो सकती है जूते के बराबर औरत, लेकिन उसके लिए जो खुद जूतों की बराबर हो। औरत सर का ताज भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए जो खुद के घर का, खुद की ज़िंदगी का बादशाह हो और मानती हो। औरतों की इज्जत तो वही इंसान देता है जिनके घरों की औरतों को इज्जत मिलती होगी और देती होगी। और इज्जत तो वही देता है ना जिनके पास इज्जत हो, इज्जत वाले लोग हो, और इंसान देता होगा इज्जत। जिनके घरों में भगवान बिठाया जाता है और औरत को गादी देते हैं, वो इंसान और ऐसे ख़ानदान के घरों में भगवान कभी भी वास नहीं करते हैं, ना ही कभी किसी संपत्ति, धन, शांति, समृद्धि, सुकून की ज़िंदगी मिलती है। ये विधि विधान का विधान है दोस्तों। क्योंकि जो इंसान अपनी खुद की ज़िंदगी में लोगों के सामने अच्छे बनते हैं और घर में भगवान होते हैं और गालियाँ दूसरों के सामने देते हैं, ऐसे इंसान की ज़िंदगी में कभी भी सुकून की ज़िंदगी नहीं होती है। ये सच कहानी है। इस नील की ज़िंदगी में जो दिखावा दिखाया था लोगों के सामने इज्जत देने का, वो पूरा झूठा था। और एक हकीकत में अकेले में जो गंदी गालियाँ मिली थी, सुनी थी, वो सुनकर इतनी शर्म महसूस हो रही थी कि ज़िंदगी के सामने, लोगों के सामने कैसे चेहरे और हकीकत में अपना व्यवहार कैसा, कि ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है दोस्तों। इज्जतदार ज़िंदगी उन लोगों को पता नहीं होता है कि असल में वो इंसान जैसे दिखता है वैसे नहीं होता है, अंदर से कितना गलत बोलता है, और हकीकत में वो हजार चेहरे होते हैं ऐसे लोगों के, जो दिखना अलग है, कहता अलग है, और हकीकत में गंदा किरदार होता है। आजकल समाज के निगाहों में पढ़ा लिखा और ज्ञानी वही है जिसके सरकारी नौकरी पाली हो बेरोजगार और गरीब लोगों को आज भी क्रोधित घृणित लोगों से देखा जाता है। लेकिन ज्ञान, पैसा, पढ़ाई, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी ये इज्जत नहीं देती है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। जब तक उस इंसान की खुद की ज़िंदगी में किसी भी बात का मतलब, टेंशन नहीं होता है, तब तक वो इंसान आपके साथ होगा। जिस दिन आपने उस इंसान के लिए कुछ गलत बोल दिया, उसके बाद वो इंसान गलत होता है। तो 2 लाइन पेश कर रही हूँ दोस्तों, तो सुनिए आप नील के लिए। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, किसनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की तुम्हें जिंदगी में लाने की,
आसानी की तुम्हें जिंदगी में लाने की, मैं दिल की बात भला कैसे करूं, कैसे करूं। कितनी हसरतें हैं हमें तुमसे दिल लगाने की, आसानी की तुम्हें जिंदगी में लाने की। तो दोस्तों, कैसी लगी ये लाइन ज़रूर कहिएगा। वो इंसान जब तक आप उसे गलत को बोला, उसी दिन उसी इंसान को ऐसे लोगों की ज़रूरत, टेंशन ख़त्म। तो ज़रूरत भी ख़त्म और इज्जत भी ख़त्म, वो इंसान भी ख़त्म। इज्जत कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती है। और ऐसे वैसे भी इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं, कितनी भी हो तो भी दोस्तों। इज्जत के वक्त एतबार, इज्जत ऐसे परिंदे हैं जो एक बार आते हैं और एक बार चले गए तो वापस कभी दोबारा मुड़ के नहीं आते हैं। ये तय होता है और फिक्स होते। हमेशा एक बात याद रखना दोस्तों, आप अपना काम धाम छोड़कर जिस इंसान के लिए अवेलेबल रहोगे वो इज्जत कभी नहीं करेगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा कैसी लगी आज की कहानी और क्या सबक मिला है आज की कहानी के। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते